गए थे। कुछ पैसेंजर्स थे, वो पैसेंजर्स कौन थे कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स थे और 2 ग्राउंड इंजीनियर्स थे जिन्होंने मेंटेनेंस देनी होती है वहाँ पे, वो भी साथ थे हमारे। उसके बाद हमारा ग्राउंड टाइम को 3-3.5 घंटे था, हमने दोपहर को वापस डिपार्ट करना था। तो जब हमने बोर्डिंग करा ली, सारे पैसेंजर्स तकरीबन बैठ गए, कुछ रहते थे, इतने में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आवाज़ आई कि ये ड्यू टू सम इमरजेंसी इन द ATC हम इवैक्यूएट कर रहे हैं कंट्रोल टावर को, अपनी जगह को डिसलोकेट करते हुए हम मोबाइल यूनिट में शिफ्ट कर रहे हैं और फिर आपको कॉल बैक करेंगे। इतनी देर में आई कुड सी कि लोग मुख्तलिफ जगहों से कुछ दौड़ते हुए आ रहे थे, जो मुझे कुछ हालात नॉर्मल नहीं लगे। बहरहाल मैंने यहाँ कंपनी से रब्ता किया इस्लामाबाद में, उनको बताया, फिर उन्होंने कहा जी हम सबको बता के फिर आपको कॉल बैक करते हैं। 5-10 मिनट में उनके कॉल आई मुझे, तो उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे कि वो टावर शिफ्ट कर रहे हैं और हमारी ATC से बात हुई है, वो जो ही वहाँ पे आएंगे, क्योंकि अभी वो एयरपोर्ट उन्होंने सिविल के लिए बंद कर दिया है, वो अपने ट्रूप्स को इवैक्यूएट कर रहे हैं, तो वो आपको 15 मिनट में पुश बैक दे देंगे। उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारा CEO, हमारा डायरेक्टर फ्लाइट ऑप्स और बाकी तमाम फ्लाइट ऑपरेशन की टीम जो थी, दे आर इन द लूप। तो टावर ने जब रब्ता किया तो सबसे पहले उन्होंने हमारा जो कंपनी 777 था उसको रवाना किया वहाँ से, उसके बाद एक और एयरलाइनर था कतर एयरवेज, उनको रवाना किया, फिर एयर इंडिया का एक जहाज़ था उसको रवाना किया। आखिर में हम थे, जब हमारी बारी आई तो उन्होंने कहा कि जी हम सिविल एयरक्राफ्ट ट्रैफिक के लिए ये सस्पेंडेड है ऑपरेशंस। तो मैंने पूछा कब तक, उन्होंने कहा जी हमें भी नहीं पता। अच्छा, हमारे लोगों ने भी रब्ता किया इस्लामाबाद से, यहाँ से उन्होंने पूरे अपने डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज यूज़ किए, COPIA ने बजात खुद, और हमारे डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशंस भी अपने चैनल्स के थ्रू लगे हुए थे किसी तरीके से। और लकली मुझे एक अफ़गान डिप्लोमेट भी वहाँ ऑन बोर्ड मिल गया था, जिसके थ्रू हम वहाँ भी पता कर रहे थे कि भाई उनको भी नहीं पता था, और ATC से मैं पूछ रहा था, उनको भी नहीं पता था कि कब तक सिविल ऑपरेशन सस्पेंडेड रहेगा। तो मीनवाइल मैंने उन्हें कहा जब तक डिपार्चर नहीं देते आप मुझे पुश बैक तो देते। खैर हमने जहाज़ पुश बैक करके इंजन स्टार्ट किए और टेक ऑफ पॉइंट पे चले गए। जब टेक ऑफ पॉइंट पे चले गए तो तब उन्होंने कहा जी अभी भी ऑपरेशन इज़ सस्पेंडेड, आपको हम टेक ऑफ नहीं दे सकते। उस वक्त मैंने जो को पायलट थे मेरे साथ सज्जाद गनी साहब, उनको मैंने लूप में लेके ये कहा कि अगर नहीं देते तो हम बग़ैर ऑथराइजेशन के टेक ऑफ कर जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वायलेशन फ़ाइल होगी हमारे ख़िलाफ़। लेकिन बात यह है कि उस वक्त जो था ना, हमें दिमाग में जो चीज़ मेरे आ रही थी वो सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स, सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द सेफ्टी ऑफ द क्रू था। ठीक है, क्योंकि देखें एज ए ह्यूमन, कप्तान तो मैं हूँ ही लेकिन उसके साथ तो मैं इंसान हूँ अंदर। एज ए पाकिस्तानी और एज ए PI एम्प्लॉई मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि खुदा न खासा अगर हम पकड़े गए या इन्होंने हमें यहाँ पे रोक लिया तो हमें यरगमाल बना के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जा सकता था। ठीक है ना, तो पाकिस्तान कुड हैव बीन इन कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन। ठीक है ना, तो वो मैं नहीं चाहता था किसी सूरत में भी कि ये नहीं हो। तो इसलिए मैंने आई हैड टू टेक को पायलट ऑन बोर्ड विद दिस डिसीजन के जी कम वट में वी हैव टू टेक ऑफ। ठीक है ना, तो इतने में थोड़ी देर बाद को 1 घंटा ये गुजर गया हमें वहाँ पे रनवे के करीब खड़े होकर। ATC फाइनली उन्होंने कहा जी काबुल ATC 0, दैट मीन्स के देयर इज़ नो ATC, अब आपकी जो मर्जी है जहाज़ पे खड़े रहें, पार्क करें, जो मर्जी है करें। सारे मिलिट्री ट्रैफिक थी वहाँ पे, ऑन देयर ओन टेक ऑफ कर रहे थे। उस वक्त सिर्फ मैंने केबिन क्रू में एक अनाउंसमेंट की कि जी आप अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाइए, टेकिंग ऑफ। तो हमने जल्दी से वहाँ से टेक ऑफ किया। बस अल्लाह ने हमें इज़्ज़त बख्शनी थी या जान बख्शनी थी, हमें वहाँ से निकालना था। अल्लाह ने मदद भी की और मौसम भी बड़ा अच्छा था कि विजिबिलिटी इतनी अच्छी थी कि मैं विजुअली बाकी ट्रैफिक को अवॉइड किया, क्योंकि मिलिट्री ट्रैफिक काफ़ी थी, कुछ एयरक्राफ्ट थे और कुछ हेलीकॉप्टर्स थे, जिसमें गनशिप हेलीकॉप्टर्स भी थे और इनके कार्गो हेलीकॉप्टर्स भी थे, स्टूक्स, जिनसे बचते बचाते अगर ये क्लाउडी होता मौसम तो मेरे लिए बड़ा दुश्वार होता,
بس ایز آئی سیڈ کہ جی اللہ نے مہربانی کرنی تھی. وہاں سے 15,000 یا 16,000 فٹ تقریباً پہنچنے کے بعد تو میرا پازیٹیو ریڈار کانٹیکٹ ہو گیا دوحہ والے کے ساتھ. دوحہ جو کابل کا ATC جو ہے وہ دوحہ میں بیٹھ کے وہ رن کرتے ہیں واک پہ بیٹھ کے. انہوں نے پھر ہمیں مزید ٹریفک سیپریشن دی, ریڈار ہیڈنگز دے کے ڈفرینٹ اس پہ. پھر انہوں نے افغانستان ایئر اسپیس کراس کرا کے, تو دیٹس ہاؤ وی گاٹ انٹو دی پاکستانی ایئر اسپیس. ہم نے جو ٹیک آف کیا یہ کوئی شام کے 6:25 کلوز ٹو مغرب ٹائم تھا. میرے خیال سے اگر ہم تھوڑی سی بھی ڈیلے کر دیتے تو یا وہ موب آ جاتا, جو آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ لوگ آ گئے تھے جہازوں پہ آگے پیچھے. اب کچھ نہیں پتا آپ کو کیا ہوتا, کیونکہ ہمارے ذہنوں میں تو پکچر کلیئر نہیں تھی نا کہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے. بیکاز آل آئی کوڈ سی واز کہ ملٹری فلائنگ آل اراؤنڈ, گن شپ ہیلی کاپٹرس فلائنگ آل اراؤنڈ. ٹھیک ہے, کچھ تو فلیئرس بھی چھوڑ رہے تھے اپنی پروٹیکشن کے لیے تاکہ ہیٹ سیکنگ مسل ان کو نہ لگے, اور شیلنگ بھی کر رہے تھے دور دراز علاقوں میں, دور سے نظر آ رہا تھا. اور پھر ہمارے پاس ایک اور چیلنج تھی کہ جب پیسنجرس کافی دیر سے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ نہ پینک کر جائیں, پھر ان کو کام ڈاؤن رکھنا, جو کہ کیبن کرو نے بڑا ساتھ دیا ہمارا اس بات پہ. ٹھیک ہے, پھر ہمارے انجینئرس بھی تھے آن بورڈ, ہمارے سیکیورٹی کے اسٹاف بھی آن